नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 2025 में देवशनि एकादशी कब है, देवशनि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और देवशनि एकादशी की पूजा विधि क्या है। हिंदू धर्म में हर माह पड़ने वाली एकादशी का अपना अपना महत्व होता है। ऐसे ही आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को देवशनि एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन से ही भगवान विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार शिव जी को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं और करीब 4 माह तक इसी अवस्था में रहते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। देवशनि एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का भी महत्व है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से साधक हर एक दुख से, दर्द से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं देवशनि एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 जुलाई को शाम 6:58 से आरंभ हो रही है और 6 जुलाई को रात 9:14 तक रहेगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से देवशनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। इस दिन के चौघड़िया शुभ मुहूर्त इस प्रकार से हैं। लाभ का उन्नति 8:45 से 10:28 तक, अमृत सर्वोत्तम जो होता है 10:28 से 12:11 तक, शुभ उत्तम मुहूर्त होता है दोपहर 1:54 से 3:38 तक और शुभ उत्तम शाम को 7:04 से 8:21 तक। अमृत सर्वोत्तम जो शुभ मुहूर्त है शाम 8:21 से 9:38 तक रहेगा। देवशनि एकादशी का पारण 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक किया जाएगा। देवशनि एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक किसी भी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। हालांकि ज्वेलरी, वाहन आदि खरीदने या फिर गृह प्रवेश में मनाही नहीं होती है। इसके अलावा शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, छेदन सहित अन्य 16 संस्कारों को करने की मनाही होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जातकों को हर दुख से निजात मिल जाती है। इसके साथ ही तुलसी पूजा करने से वास्तु दोष से निजात मिल जाती है। देवशनि एकादशी को भगवान विष्णु सृष्टि के संचार का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर क्षीर सागर में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और 4 माह तक वह देवउठनी एकादशी को जागते हैं। इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और इस दौरान मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। तो ये 4 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्य हम नहीं कर सकते हैं।